करे गयो ने ई भगवान ने घर जावणा हरम आई आउन लगी। और ध्रुव जी महाराज कह रहे प्रभु कोई सी परिस्थिति आ जाए, कौन सा भी समय आ जाए, लेकिन एक पल भी आप मेरे से अलग न हो, मैं हमेशा आपकी शरण में रहूं, मैं आपको भूलूं नहीं ना। चाहे कोई सा भी समय आए, 36,000 वर्ष में एक दिन और एक रात, एक घंटा, एक क्षण ऐसा न निकले कि मैं आपको याद न करूं, आप मेरी स्मृति में हमेशा रहो। हे नाथ, कभी मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे मत भूलना। कभी मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन आप मेरे को मत छोड़ना। कभी मैं आपके साथ न चलूं, दुनिया के चलन में कभी इनके साथ चलने लग जाऊं, लेकिन प्रभु आप मेरे साथ चलना। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ध्रुव जी महाराज भगवान से मांग रहे प्रभु देना हो तो ये दो। ओ मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले पार। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम लेते लेते इस तन से निकला था। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा तन पाया। ओ मैंने ये नर्तन पाया, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। डाले मोती जगमाया, डाले मोती जगमाया। फिर भी अर्ज ये करता हूँ, फिर ये अर्ज ये करता हूँ, हो सके तो देना प्यार। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा
सहने की शक्ति देना, दुख सहने की शक्ति देना, दुख सहने की शक्ति देना। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति देना, हो मुझको ऐसी भक्ति देना, मुझको ऐसी भक्ति देना। तेरी ही सेवा में बीते, तेरी सेवा में बीते इतने मुझे सारे। तेरा नाम लेते लेते तेरा नाम लेते लेते इसी तन से निकले सारे जग में नाम कमाया, गुणगान मुझे तो ऐसा मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मुझे तो ऐसा वरदान, मुझे तो ऐसा भगवान की। राधे 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 राधे, सब जना बोलिए राधे 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 राधे, जोर से बोलिए, भाव से बोलिए, प्रेम से बोलिए। अब आपने जोर से बोला कही तो हाके करा लगे। जोर से बोलना मना नहीं, लेकिन हाके नहीं करना। अब पुष्कर जी कतरा जोर से बोले पर फिर भी प्रेम पैदा है। जोर से बोलो लेकिन प्रेम कम नहीं पड़ना। प्रेम व को वही कायम रहना चाहिए। भले सागर की धारा पर्वत से गिरती नदी की धारा कितनी ऊंचे से गिरती है, कितनी ऊंचे से हिमालय पर्वत से धरती पे आती, लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं करती, अस्तित्व बराबर बना रहता धारा का। ऐसे परमात्मा के प्रति प्रेम बराबर बना रहे ध्रुव जी भगवान से वरदान प्राप्त करके लौटे। तब सभी ने बड़ा आदर स्वागत किया, ध्रुव जी को बधा करके लाए और फिर ध्रुव जी उत्तानपाद राजा के बाद में इस राजगादी पर बैठे, सिंहासन पर बैठे। उनके छोटे भाई राजा नहीं बने। उत्तानपाद राजा ने
अपने बेटे का विवाह करवाया ध्रुव जी का, और छोटे भाई ब्रह्मचारी रहे, और बेटे को राज तिलक करके उतानपाद राजा अपनी माता पत्नी सुनीति के साथ में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। लेकिन साथ में सुरुचि माता नहीं गई। तपस्या करने का जब मौका आया, भजन करने का मौका आया और जंगल में गए उतानपाद राजा, तो साथ में सुनीति गई, ध्रुव जी की माता गई, सुरुचि माता नहीं गई। उसने कहा कि मार बेटे विवाह नहीं करियो ने, अभी मार बेटो एकलो रह जाएगा तो मैं तुम्हारा नाना मेरे रहूंगा ना, आप रह जाओ ने। एक दल वो बालक गया जंगल में और दक्ष की स्त्रियों के साथ में, यक्षों की स्त्रियों के साथ में छेड़छाड़ करी और यक्षों ने उनको मार डाला, और माता उसको बचाने गई तो उस युद्ध में माता की भी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सहार किया। ध्रुव जी महाराज के वंश का बड़ा वर्णन है। शुक मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक अखंड राज्य किया, और राज्य करने के बाद फिर अपने पुत्र वत्सर को राज दिया, और जब बुढ़ापा आया तब तपस्या करने के लिए माता गंगा के किनारे चले गए। क्या भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि यमुना महारानी भक्ति देती है, और मोक्ष प्राप्त करना है तो गंगा किनारे, मोक्ष माँ गंगा देती है। तो जब भगवान को प्राप्त करना था तो ध्रुव जी जमुना किनारे गए, मोक्ष प्राप्त करना तो गंगा किनारे गए। और जहां ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, और ध्रुव जी महाराज जब तप कर रहे थे, उस समय कारो कट आदमी आइन ध्रुव जी महाराज ने हमें बोला, कारो कट अत्रो कारो के आपने कहीं कहा खाली आंख नजर आई रही। पुराना जमाना में कड़ेली नहीं रहती, मेरे पिंदो कारो कट अशो कारो कट आदमी। अगर बोरियार मेरे उबो कर दो तो तालुड़ी चढ़ जाओ ऊपर, मारा भी नहीं पड़े, बोरियो एक आदमी है। अशोक कारो कट आदमी आई उबो। जब ध्रुव जी महाराज की समाधि खुली तो ध्रुव जी दरपी आया, बाप रे बाप यो कारो कट कौन है? ध्रुव जी ने कहा कौन है तू? तो उसने कहा कि भक्तराज मैं मृत्यु हूं, मौत हूं। मौत? क्या? हाँ। आप यहां क्यों आए? आपने लेवा आयो हुक्म। क्यों? कि हुक्म बड़ा पापी लोगन ले ने मारी रूप देखो आप कारो कट वही आप हरि का भगत ने ले जाऊंगा तो थोड़ा मारो शरीर हदरेगा होगा। अब आप मार पे दया करो, कृपा करो कि आप मार अंडे चालो, मैं आपसे निवेदन करूं। मौत पूछ रही है, आज दिन तक इन पूछो मृत्यु किसी को पूछ के आती है क्या कि मैं आ रही हूं? और ध्रुव जी के सामने मौत खड़ी है, और मौत हाथ जोड़ के खड़ी है, काल देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं आप मेरे साथ चलो, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। 36,000 वर्ष का तप किया मैंने, भगवान को याद किया है, और मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मेरे को तेरे के साथ चलना पड़े, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए साक्षात भगवान आ गए विमान लेके, और ध्रुव जी महाराज जैसे भगवान ने हाथ दिया तो ध्रुव जी महाराज चढ़ने लगे। काल देवता ने कहा कि अंधा था कमती कम मार हंडे नहीं चालो तो कोई बात नहीं, एक काम करो मारा माता पग देन चढ़ी जाओ। काल रहो सिरकूट, काल भी सरकूट रहता रह गया, और काल के माता पे पग देन ध्रुव जी महाराज। बोलो भक्तों भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। और ध्रुव जी महाराज को भगवान अपने विमान में बिठा करके, गरुड़ पर बिठा करके ले गए, और भगवान ने कहा 14 लोक अलग है और ध्रुव जी के लिए अलग लोक बनाऊंगा जिसका कभी प्रलय नहीं होगा। धरती डूबेगी, आकाश का प्रलय हो जाएगा, पाताल प्रलय हो जाएंगे, 14 लोक तहस नहस हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव को अखंड लोक प्रदान करूंगा। जो 14 लोक से अलग लोक बनाया ध्रुव जी के नाम से, ध्रुव लोक, जहां में भगवान के भक्तों का निवास है। इसलिए रात्रि काल में जब विवाह कराया जाता है ना, तो ध्रुव जी के दर्शन कराए जाते हैं। अपने यहाँ नियम नहीं थो रात में विवाह करावा,
આપણે यहाँ रात्रि लगन को नियम नहीं थो। आपने कई कई बात बताओ आता तो घणी આપણે यहाँ रात में लगन रो विवाह नियम नहीं थो सर। આપણે यहाँ तो गोधूली बेला का महत्व था कि वरात आई जा सब काम जिम्मा को वही जा ने जणी टेम पे गाया घरे आवे गोधूली बेला धूल उड़े वही टेम पे लाड़ा लाड़ी का फेरा वही न धन आत्मे नहीं आत्मे पर विदेशी आक्रमण हमारे देश में बहुत हुए और कन्याओं पर स्त्रियों पर बहुत संकट छाया। हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया कि अब क्या करें, कन्याएं सुरक्षित नहीं है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, क्या व्यवस्थाएं करें। तो उन्होंने कहा एक काम करो, किसी की नजर नहीं पड़े, मैं रात में लियो काम। नेतर विवाह का व्यवस्था तो दिन दिन की रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो रात में हवन करना निषेध लिखा है। हम लोग रात में हवन नहीं करते, तामसिक हवन हो जाता है, राक्षसों को वो आहुतियां जाती है। हमारे यहाँ तो दिन के हवन का विधान है। बोलो राधे राधे। व्यवस्थाएं बहुत है और कथाएं भी बहुत है, लेकिन अबे आप लोगों ने चीज की तरफ थोड़ा ध्यान दो ने थोड़ी चीज की तरफ आओ तो अणी सब चीजों को अपन ज्ञान लेगा। पर धीरे धीरे भगवान पहुंचावेगा आप बुद्धि वाता ने भगवान आपके कान में पड़ेगी और इसको आप समझेंगे। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। ध्रुव जी के वंश में वत्सर नाम के राजा हुए और वत्सर नाम राजा के यहाँ फिर अंग नाम के राजा, वेन नाम के राजा, वेन के शरीर का मंथन हुआ तो पृथु राजा प्रकट हुए। बोलो पृथु महाराज की। और पृथु राजा के समय अकाल पड़ा। उस समय पृथु राजा ने इस धरती पर पहला काम किया, पहला काम राजा पृथु ने किया और पृथु के इस काम से धरती का नाम पड़ गया। पृथु के नाम से धरती का नाम पड़ा। बोलो पृथ्वी माता की। राजा पृथु के नाम से धरती को पृथ्वी माता किया। और राजा पृथु ने पहला काम क्या किया? गाय का दूध निकाला, गोदोहन, गाय का दूध निकाला पहली बार। और गाय के दूध को जब निकाला तो पहली बार अमृत निकला गाय के स्तनों से। तो यह धरती संजीवन हो गई, धरती में प्राण आ गए, धरती मृत हो गई, धरती मर चुकी थी, इसमें प्राण डाले। और वो प्राण कैसे डाले? गौ माता की स्तनों से राजा ने अमृत को दूहा और धरती को चेतन बनाया। ये कर्म राजा पृथु ने किया। बोलो गौ माता की। इसलिए जिस दिन गौ माता नहीं रहेगी उस दिन धरती फिर मृत हो जाएगी। इस दिन धरती फिर मृत हो जाएगी। इसलिए बड़ी व्यवस्था है कि जहां तक हो सके गौ माता की सेवा करो। पृथु राजा के बाद में प्राचीन भाई नाम के राजा, और प्राचीन भाई नाम राजा के यहाँ प्रचेताओं की उत्पत्ति हुई। 10 मरुदगणों को उपदेश दिया। दक्ष नाम का बेटा हुआ और सारा वंश विस्तार आगे बढ़ा। इन्हीं के वंश में राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित। फिर दूसरे राजा की कथा है कि प्रिव्रत नाम के राजा, और जैसा नाम वसोई काम है। दूसरे पुत्र है प्रिव्रत राजा, जसो नाम अशोई काम। कि प्रिय व्रत, भगवान का ही व्रत प्रिय, और कोई प्रिय नहीं। भगवान का ही व्रत प्रिय। यथा नाम तथा गुण, जसो नाम है असो काम भी है। अब अपने यहाँ काम उल्टो है। नाम तो है शांति भाई, भाई ने शांति भाई यदि बोलना शुरू हुए तो फटाका फूटे। चोटी थी लगई ने एड़ी तक वनारे कई शरीर में शांति को नहीं। आका शरीर में क्रांति क्रांति ने वणन पूछो का भाई थारो नाम कहे? ए मार नाम तो शांति भाई। अब नाम कही ने गुण कही। बोलो राधे 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 राधे। एक दफे नारद जी आया, तो नारद जी आया अपने मंदसौर जिला में। यूं निकलिया गौशाला आड़ी वही अपने लालसा माता आड़ी। तो वटे एक जनो भारतो की नहीं रो
हाँ सारा रो भरो तो कि नहीं रो। तो नारद जी पूछो कर थारो कई नाम है? कि मारो नाम तो गोपाल है। गोपाल क्या? हाँ के कर तू कई करे? क्या मुंह आणि गौशाला में काम करूं। कई काम करे हारी हूं है? तो यह गौशाला थारी कोनी है? मारी क्या थी गौशाला? मैं तो यहाँ नौकर हूं न। थार नाम कई करे? के गोपाल। गोपाल किने के? जो गाया पाले विने गोपाल के। ने गोपाल कई करी रहा? बारह लाई रहा घास चिले गोपाल। अरे बड़ा के आगे चलो। थोड़ा और आगे गया ते गांव रे किनारे एक जणी साड़ा वीणी री। हाजरी टेम पे साड़ा वीणी री। इन्हें पूछो का थारो गई नाम है? वने क्यों मारो नाम? मारो नाम तो लक्ष्मी भाई। लक्ष्मी क्या तू कई करी री? क्या थाड़ा वीणी? क्या कहा? क्या साड़ा ने वीणु तो राते सोलो का थी? के का थार जगह जमीन कई कोनी? के कई कोनी हो? के का थार तो माता पे कई कोनी न पगाम कई कोनी न पाइजाब ने रकम ने आकी हुकी हटे तू तो कई करूं? ये कपड़े हो वो दान की मजदूरी करूं जो ने साड़ा वीणी वीणी है। नारद जी क्यों लक्ष्मी ने साड़ा वीणी? लक्ष्मी तो कहो भगवान ने दासी नहीं, यहाँ नाम लक्ष्मी बाई ने साड़ा वीणी रे। अरे क्या ही पहुंचे अभी आगे डालो। आगे गया एक गांव रे मेरे तो दो से जरा एक मर्यादा का मनक में तोकिन जाएगा। अरे बड़ा क्यों यहाँ क्या ही गया? बड़ा पूछो का किने ले जी रहा? उन जातो रहो। अरे बड़ा क्या आपने मालूम कौन क्या? कि अमरनाथ जी जाते रहे। नाम कई? अरे नारद जी क्यों क्या ही फंसा पड़े? नाम तो अमरनाथ नहीं जाता रिया। अमरनाथ कहीं जा गए यथा नाम तथा गुण। जैसे नाम होने चाहिए वैसे गुण भी होने चाहिए। बोलो बालाजी महाराज की। अड़ारो नाम है हनुमान। कई नाम है? हनुमान। लेकिन जसो नाम है वसो काम भी है। कि कोई मान को नहीं, कोई मान को नहीं, कोई अहंकार नहीं इनको। कोई मन में ये नहीं कि घमंड नहीं है कि मैंने ये किया वो किया। लंका में चले गए और लंका जला के आ गए। अब बताओ लंका कने जली है? लंका कने जली बताओ है? लंका कने जली? हनुमान जी जली? ना ना लंका कने जली? है ना लंका कने जली? लंका कने जली? हनुमान जी जले के? अरन खबर ही को जा। अरे कब को बताओ सही। लंका कने जली? हनुमान जी आप थाके बटे हुणी हुणी कही रहा कहती हुणी। अरे शास्त्री बात। लंका में हनुमान जी गया तो हंडे कौन थो? वही हंडे थोगा हनुमान जी रे। एकला गया था नहीं गया था? तो फिर कई तरह कही रहे आपके लंका हनुमान जी चले? अरे आप तो वही यही नहीं। और यदि हनुमान जी लंका में गया तो हनुमान जी यदि ये कूद्या तो वन टेम पे बड़ा कही क्यों बड़ा सब दूसरा बांद्रा ने निचड़ा ने कि देखो अबे मुंह जाई रू सही दुख कंद मूल फल खाना और आप सब जने यही विश्राम करना। यहाँ समुद्र के किनारे रहना और मैं वापस आऊं बस आप सब हंडे चला। राम जी ने वहां आप हंडे चला और मैं एकलो जा रहा हूं। अब यह बात होना है कहा कही कि आप यहां रुक जो आप हंडे चलागा ने वर्षी जगह आप बेहतर कही कहता कि आप सालो मैं आई हूं।
बोलो राधे राधे। ये तक नहीं कहता लेकिन हनुमान जी को मान नहीं है, और हनुमान जी अकेले गए लंका में और लंका जला करके वापस आए। न सब क्या न जामवन जी भगवान आगे कह रहा कि हम हुक्म, ये काम हमने नहीं किया, ये काम तो बालाजी ने किया। तो भगवान राम ने बुलाया, हनुमान जी ने माता भात मिलियो। हनुमान जी खट पासे, अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो? क्या नहीं करो, ये काम मैंने नहीं किया, ये तो हम सब ने किया। अरे लंका में तो तुम गए थे। नहीं प्रभु, लंका में मैं नहीं गया था, हम सब गए थे। आशीर्वाद देना है तो आप सबको दो, लंका मैंने नहीं जलाई। जामवन जी क्या आप कहीं झूठ बोल रहे? मैं तो वह समुद्र के किनारे बैठे रहे ना, आप एकला ज्ञान लंका बारी सब काम करी ना, आप आए ना, फिर आप कही रहा कि मैं लंका बारी था, आप मार हंडा आया था गए। लंका मैंने नहीं जलाई। देखो इतना बड़ा काम कह दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, और लंका जलाई राम नाम के प्रताप ने। मैंने नहीं जलाई, मेरे में क्या ताकत कि मैं लंका जला दूं। लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई राम नाम के प्रताप ने, और लंका जलाई लंका वासियों ने। मैं नहीं जलाई, मुझे तो घासलेट भी नहीं गयो तो, न सीतरा भी नहीं गयो तो, न मने गई मालूम मारी पूछड़ी रे हमारा लंका भाषा सीतरा पानी बदले लोग के अपने यहाँ कहावत है कि वेंडा लागे सारे ने तेल गांठ रो, पानी बदले सारे लाग लो लोग रे ने कई हाथे पल्ले नहीं आवेगा थाने न्यूज जाता रहोगा। ये भी देखियो लंकावासी हनुमान जी को एक सीतरा ले गया था, घासलेट ले गया था, घणे घासलेट लपेट्यो, घणे सीतरा लपेट्या, बड़ा लंका वाला घरे ले जी तोत्या सीतरा बुशेट लपेटे वाली पूछड़ी ने न घासलेट सारी उभराती न आग लगाई। लंका वासियों ने लंका जलाई, लंका जलाई सीता माता के आशीर्वाद में, लंका जलाई सीता माता के आशीर्वाद ने, और लंका मैंने नहीं, लंका जलाई मेरे सब साथियों ने। इसलिए कहा कि हनुमान को कोई मान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, इसलिए इनका नाम हनुमान है। इसलिए हनुमान चालीसा में और अपन बोलते हैं बोलो हनुमान जी महाराज की। अपनों ने कहा कि जय, लेकिन वो स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखी तो उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर दिया। उन्होंने जय बाद में नहीं बोली, क्योंकि जय बोल करके लोग मामला खत्म कर देते हैं। इसलिए जे बोल के मामला खत्म नहीं होता, शुरू होता है। आप ही जे बोलता ने मामलो खत्म, जे का ये अर्थ ये नहीं है कि मामला खत्म है, मामला प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हनुमान चालीसा में पहले ही अक्षर जय है कि जय हनुमान। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जीवन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया। इसलिए जैसा नाम है वैसा काम है। अब बोलो जो आदमी लंका जलाई सके, अतरो लांगी सके है, वो आदमी अनारो मंदिर नहीं बांधी सके, बालाजी अनारो मंदिर नहीं बांधी सके है। ये अपने आश्रय का पड़ा था का, अपनी इच्छा का करिया ये ई बांधेगा। हनुमान जी एकला भी आई सकता था, अपनो काम करी सकता था, इन्हें आवाज जरूरत नहीं थी, एकला लंका में चले जाता। लेकिन उन्होंने कहा मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे तो सबका नाम चाहिए। अकेले भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सब काम अकेले कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से आपको भी जोड़ना चाहते हैं। कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना।
के बिना। दुनिया दुनिया दुनी दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। हो जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है।